ए बी सी आपका एक परिकेंद्र है। अब परिकेंद्र के बारे में आप चर्चा कर चुके हैं पहले भी हम आपसे 3 बजे वाली क्लास में, कि यहाँ ओ एक आपका परिकेंद्र है और ओ बी सी यानी कि आपका ये जो ओ है और ये बी है, ये सी है, ये 35 दे रखा है, तो बी ए सी की वैल्यू बताइए। अब समझदार लोगों को इशारा काफी होता है। सर इशारा कर दीजिए आप, मैं करता हूं। अब ये मुझे बताइए, क्या ओ बी बराबर ओ सी है क्या? अगर है तो क्यों है? क्योंकि सर अगर ये परिकेंद्र है तो यहां एक अगर वृत्त बन गया ना, तो यह उसकी त्रिज्या हो जाएगी। पता है आपको? मैंने कहा यार बात तो आपकी दम है, ये दोनों त्रिज्याएं तो हैं एक वृत्त की। सही बात है। तो इसके सामने का कोण 35 है, तो इसके सामने का कोण भी 35 होगा। अरे वाह यार, तो ये 35 और 35 70 हो गया। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा डियर? 110। क्योंकि त्रिभुज बन रहा है ना, ये बी ओ सी एक पूरा त्रिभुज है ना। ये 110 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? आधा। एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। ये दुगना है तो ये कितना हो जाएगा? 55। नेक्स्ट, एक लॉटरी में है ना 10,000 टिकट बेचे जाते हैं और 10 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यदि आप एक टिकट खरीदते हैं तो पुरस्कार नहीं मिलने की संभावना बताइए। तो भाई ऐसी बात है, 10,000 टिकट है। अब 10,000 टिकट बेचे जाते हैं और 10 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं केवल और केवल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको 10 अवार्ड, भाई 10 अवार्ड में से लिया जाएगा आपको। तो आप मुझे बताइए कि यार मैं अगर जीतना चाहता हूं तो ये जो 10 अवार्ड हैं, 10 पुरस्कार हैं, उसमें से कितने मिल जाए मेरे को? बताओ। मैं ये चाहता हूं कि मेरे को यार 10 में से कितने मिल जाएं। बोले कोई भी एक मिल जाए सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर विजेता को इस 10 अवार्ड में से कोई एक अवार्ड चाहिए, 10 अवार्ड है तो 10 में से कोई एक अवार्ड चाहिए, तो 10 में से एक अवार्ड ले लिया। और ये टोटल कितने में से? 10,000 में से। भाई उसमें से कोई 10 टिकट ही तो होंगी, तो 10,000 में से कोई एक टिकट और वो 10 में से एक टिकट। ये कौन सी प्रायिकता है बताओ? ये 10/10,000, इसको मैं हल करता हूं यानी कि 1/1000। यह उस बंदे के जीतने की प्रायिकता है कि वो बंदा जीत जाएगा। समझ रहे हो? और एक टिकट खरीदे और पुरस्कार नहीं मिलने की क्या संभावना है? तो अगर जीत रहा हूं ये संभावना के साथ, तो नहीं जीतने के लिए एक में से घटा दीजिए, यानी कि 999/1000। मजा आ गया? भाई हमेशा कभी भी ना वाली कंडीशन आए ना, आज ही क्वेश्चन आया है, आज ही ऐसा ही क्वेश्चन आया है एक ना वाला, जिसमें जिसमें अपन को पीली गेंद नहीं लेनी थी। तो आप वो वाला काम कर दो कि पीली गेंद लेनी हो तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल आसानी से इसको किया जा सकता है कि आपके पास ये अनुपात दे रखे हैं भाई साहब, और तीनों अनुपात जो आपके दे रखे हैं ये कोण के अनुपात हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 3 और 2 5 और 1 6 अनुपात बराबर 180। एक बराबर अगर आपका 30 है तो यहां पर एक कोण आपका कितना बन जाएगा? 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा, 3 वाला। तो अगर 90 डिग्री बन गया तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। एक भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और समान समय पर उसका हर 60% आपका कम हो जाता है, तो नया भिन्न क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, 60% इंक्रीमेंट लिखिए जरा। सर 60% 3/5 होता है, और अगर इसका इंक्रीमेंट लिखना है तो 8/5 होगा। यही सबसे जरूरी चीज सीखिए आप। बस ऐसे लिख दिया, ठीक है, अपॉन कर दीजिए। 60% डिक्रीमेंट लिखिए आप 3/5। अगर डिक्रीमेंट लिखना है सर तो ये डिक्रीमेंट लिखूंगा तो 2/5 हो जाएगा सर, 2/5। तो आपकी ये, मैंने मान लिया कि ये x है, और जो नया भिन्न आपका बन रहा है भाई, होता है ना कि भाई हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो हमारे सामने दिख रहा है कि भिन्न का अंश अगर इतना बढ़ जाए और अगर मैं हर की बात करूं तो इतना बढ़ जाए। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं आपके साथ हूं हमेशा। तो आपको सिंपल मैं ये देखता हूं कि यार कितना हो रहा है, 4 टाइम में हो रहा है ना, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं एक और तरीका बताता हूं आपको, कि आप ये कह सकते हैं क्या कि दोनों का जो बेस है 5 है। बोलो, दोनों का जो बेस है वो 5 है। हाँ या ना बोल सकते हो क्या? प्लीज एक बार बोल दो हाँ या ना। ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं अंश को
अंश मतलब न्यूमरेटर, और हर को ये मान लूं, यस या नो? अंश को मैं 5x मान लूं और हर को मैं 5y मान लूं, उससे क्या होगा सर? उससे आपको आसानी हो जाएगी ना सर, क्योंकि आप 5 में अगर 3 बढ़ाओगे तो आपका अब नया वाला अंश 8x हो गया, और 5y में अगर आप 2 घटाओगे, मतलब 3 घटाओगे, तो आपका 2y हो गया। पहले x अपॉन y था और अब कितना हो गया? 4x अपॉन y। सो ये ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। तो आपको यही सीखना है कि आपकी जो ओल्डर फ्रैक्शन से 4 टाइम्स हो जाएगी। एक घनाभ का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 340, घनाभ की लंबाई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपको दे रखी है, और सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी जिसे घनाभ के अंदर समायोजित किया जाता है। ये कौन कर सकता है भाई? ये वो बच्चा कर सकता है जिसे एक चीज पता है, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। याद आ रहा है कुछ? कुछ शायद चंद क्लास पहले ही अलजेब्रा में बताया था। क्लियर? चलिए, सो यहां से आपकी चीजें निकल कर आती हैं। अब उससे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, ये लगाकर 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल लगाकर आपको क्या करना पड़ेगा? हाइट निकालनी पड़ेगी। तो यहां से हम हाइट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। 2 से मैंने काटा 170 बार, लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है, ये हो जाएगा 80, और बाकी का जो पोर्शन है वो कितना है? एच इंटू एल प्लस बी, यानी कि 18h। तो 170 में से 80 चले गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 90। तो h बराबर निकल कर आ गया 5। तो h बराबर 5 आ गया। तो अब क्वेश्चन आसान हो गया। सर कैसे हो गया आसान? क्योंकि l प्लस बी प्लस एच कितना हो जाएगा? 10 और 8 18 और 5 23, तो 23 का स्क्वायर यानी कि 529 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है? बस कितना आसान हो गया ना, बार बार रखनी नहीं है, इसलिए तो ये दिमाग लगाया मैंने 340। अब 340 इसमें से घटा दो आप, तो 529 में से आप 340 घटाओगे तो आपके सामने कितना आएगा? 12 में से 4 गए तो 8 और 189, है ना? अब 189 आ गया आंसर, लेकिन ये किसका वैल्यू है? ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का है। तो क्या ये डायगोनल है क्या? नहीं, इसका अंडर रूट लेना है दोनों तरफ। अंडर रूट लेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये अंडर रूट लेने पर ये 9 इंटू अपना आ रहा है 21, तो 9 का 3 रेटो 3 टू 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा।